नमस्ते सर। नमस्ते। आप क्या करते हैं बताइए? मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में डिप्टी मैनेजर हूँ, चंद्रपुर ज़िला में। हाँ सर, आपने हमसे कुछ दिन पहले नागपुर ग्रुप से कांटेक्ट किया। यस यस। आपने बताया कि आपने अभी तक आचार्य जी की 200 से 300 किताबें लोगों को गिफ्ट कर दिया। यस यस। और आप अभी ये भी कह रहे हैं कि आज 1 जनवरी है। यस। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ जितनी भी किताबें मैं सब लेके चला जाऊँ, और आज भी मैंने जो पार्टी रखी है, मैं वहाँ जाके लोगों को दे सकूँ। क्या बताना चाहेंगे कि आपने आचार्य जी को किस स्थिति में पाया? अगर बोला जाए तो मुझे एक फ्रेंड ने मुझे बताया था आचार्य जी के बारे में, तो उस टाइम पे मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था। बट जब मेरी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट या बहुत बड़ा सिचुएशन आ गया था, जब मेरे कुछ ऑफिस का बहुत बड़ा इश्यूज़ हो गया था या मैं पर्सनल चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहा था, उस टाइम पे मैंने उनके जो सलाहकार है अनुज भाई से कांटेक्ट करने की कोशिश किया। तब उन्होंने मुझे राह दिखाया। उसके बाद तुरंत मैंने 1 साल से सोच रहा था कि मैं आचार्य जी के पास जाऊँ, बट मैं जा नहीं पा रहा था। बट जिस समय मुझे परेशानी मेरी ज़्यादा हो गई, तब मैं जाके दिल्ली में उनके सेशन में मिला, उनसे बात किया और बहुत सारे मैंने क्वेश्चन के मेरा जो ये थे उसके आंसर मिले। उसके बाद मेरा और क्लैरिटी और उनका विश्वास और उसमें बढ़ते गया। फिर बाद में धीरे धीरे करके उसमें और मैं आगे बढ़ते गया। वाह, बहुत बढ़िया। हमारी जो परेशानी होती है यही हमें फिर सच्चाई को लेके यस यस, बहुत बड़ी बात की है आपने। में हमने यही सुना है कि दुख से ही दुख ही है एक्चुअली, जीवन तो दुखी है एक्चुअली। दुख के बिना मिल नहीं सकता एक्चुअली, जीवन का मीनिंग नहीं पता कर सकते। जीवन का असली मीनिंग दुख से ही निकला। दुख से निकला, अदरवाइज नहीं पता कर सकते। आपने अभी तक कौन कौन सी किताबें पढ़ी है? मैंने तो उनकी ऑलमोस्ट बेसिक फ्रॉम, जैसे मेरा जो बुक है वो थोड़ी सी हाई लेवल की है। तो जैसे कि मैं श्रीमद् भगवद गीता हो गया, हाँ, अष्टोत्तर गीता हो गया, कठोपनिषद हो गया, हाँ, श्रेष्ठ गीता हो गया, जितने भी ये बेसिक जो ओरिजिनल ग्रंथ है नहीं क्या, उससे ज़्यादा मेरा प्रेम है, उससे ज़्यादा है। बाकी ये सब चीज़ें जो जहाँ पे जो लगी है, इसमें से आधी ज़्यादा बुक्स मैंने पढ़ा, जैसे एक्सीलेंस हो गया है, हाँ, पुनर्जन्म हो गया है। जो मेरे लाइफ से जो भी रिलेटेड लगता था, जैसे कभी रिलेशनशिप का इशू आता था तो मैं संबंध का बुक निकाल लेता था। मतलब रिलेटेड विथ जो भी मेरे इश्यूज़ है उससे मैं रिलेटेड बुक, आचार्य के पास हर एक चीज़ का बुक्स है और मटेरियल अवेलेबल है। तो उस हर बुक्स का मैं उपयोग करता था समय समय अनुसार। एक बुक है संघर्ष अपने विरुद्ध। यस, ये नेशनल बेस्ट सेलर किताब भी रह चुकी है। राइट। और एक है डर। ये दोनों किताबें मैं भी पढ़ रहा हूँ। वेरी गुड। इनसे मुझे इतना क्लैरिटी मन में आ रही है कि जो वास्तविक जो डर था और जिसकी वजह से मैं संघर्ष नहीं कर पा रहा था, ओके, असली संघर्ष जो हमें चाहिए वो मैं कर नहीं पा रहा था। तो जब मैंने इन दोनों को एक एक करके, एक इस साइड को इस साइड रख के जब मैंने पढ़ा, तो पता चला कि मैं आखिर में फंसा कहाँ था, किन परिस्थितियों में फंसा हुआ। बराबर है। तो बताना तो यही चाहता हूँ कि बस अपन जीवन में तो अपने जो बाहरी संसार है, बाहरी चीज़ों के लिए तो अभी तक अपने बहुत पढ़ाई किया है, बहुत मेहनत किया है, बहुत दिमाग जो भी उपयोग किया है। बट मुझे ये समझ में आया है जो आंतरिक एक्चुअली जो अपनी चेतना है, हाँ, एक्चुअली मतलब घर पे अगर एग्जांपल लूँ, जो 2 बच्चे रहा, एक बच्चा बाहर की चीज़ें कर रहा है, मस्ती कर रहा है, और एक जो है जो चेतना वाला बंदा है, तो हमने बाहर वाले को तो पोषित कर दिया है, हर चीज़ दे दिया, हर चीज़ कर दिया है, लेकिन उसका जो रिजल्ट आता है तो आपको बाहर का बच्चा क्या कर रहा है आप देख ही रहे दुनिया में। लेकिन जो अंदर का बच्चा है जिसको एक्चुअली ज़रूरत थी, उसको हमने आज तक पोषण नहीं दिया। वो पोषण ना देने की वजह से आज जो दुनिया में ये सब चीज़ें चल रही है, हाँ, लोगों का डिप्रेशन चल रहा है, लोगों का इशू चल रहा है, वो वही है कि जो आंतरिक चेतना है उसको अपन ने पोषित नहीं किया, इसलिए वो कहीं ना कहीं कुपोषित हो गया है। तो ये सब चीज़ों के माध्यम से, आचार्य के लेसन के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से वो चेतना को अपन और पोषित करें और लोग आगे से आगे और बढ़े और बहुत अंदर से इनर स्ट्रेंथ बढ़े। बाहर तो बहुत चीज़ें हो रही है, मिल रही है, लेकिन जब तक आंतरिक शक्ति नहीं बढ़ेंगी अपनी, तो बाहर का उपयोग कुछ नहीं हो सकता अपना। तो यही मैं खुद से का मेरा करुणा है कि ये चीज़ में आगे और बढ़े। एक चीज़ मैं यहाँ चंद्रपुर में देख रहा हूँ, आप भी चंद्रपुर से ही हैं। यस यस। यहाँ क्लाइमेट्स को लेकर किसी के मन में कोई ख्याल ही नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ, ये सब चीज़ें एज ह्यूमन बीइंग वी नो दैट अपन कोई भी चीज़ को ग्रांटेड या अपना लेते हैं, हाँ ये है ना, मतलब कुछ एडजस्ट कर लेते, पता ही था है ना, तो है तो वो चीज़ को उन्होंने एडजस्ट कर लिया, उनको कुछ नहीं लगता। लेकिन तो बाहर की चीज़ों को लगेगा, बाहर के लोगों को लगेगा, बट अब यहाँ के लोगों को नहीं लगता है। हमें लगता है कि नहीं, ये जो हो रहा है ये अपने आप होता चला जा रहा है। राइट राइट। कैसे हो रहा है हम लोग उसके बारे में अवलोकन नहीं कर रहे या कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, अवलोकन में लगती है मेहनत और उसके बाद कुछ करना पड़ेगा, तो ये सब तो करने से रहे हैं अपन।
तो कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि आगे ये और नहीं क्या इसके बारे में अवेयरनेस फैलाए हम लोग। ये बताइए कि आपके संबंध में कुछ सुधार आई? है संबंध जो मेरे मित्रों से थे, मेरे जो भी और रिलेशनशिप में थे, घर वालों से थे, उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध मेरे नहीं क्या चेंज हुए हैं और धीरे धीरे करके और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो होप करता हूँ कि और अच्छे हो। चलिए।